इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली अभी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का टाइपिंग हुआ है, साथ ही कंप्यूटर असिस्टेंट, कैंप असिस्टेंट और एआरओ के भी एग्ज़ाम्स थे यूपीआरवीएनएल के थ्रू जो हुए थे। उन सब में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने रेफरेंस के तौर पे आपका कैंप असिस्टेंट जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसका डीवी के दौरान नोटिस आया था उसको लिया है। उसके अनुसार ही अब भी जो आपका डीवी होना है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ। मैं ये 26/6/2022 को टाइपिंग हुआ था। इसका शॉर्ट हैंड मतलब टाइपिंग दोनों ही एग्ज़ाम था साथ में इसका हुआ तो। और इसका जो नोटिस है 26/6/2022 को एग्ज़ाम होने के बाद ये आया है 27 तारीख को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/7/2022 को आपको दिख रहा होगा, यानी एक महीने के से पहले ही आपका इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट की एक पीडीएफ के फॉर्म में इन्होंने दे दिया कि आपको फला डेट पे डीवी कराने आना है। ये 11 बजे इन्होंने टाइमिंग दे दी 7/8/2022 को। ठीक है, तो ये 1-1.5 महीने में कंप्लीट करा देते हैं। अब देखते हैं मेन जो इस वीडियो का मुद्दा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन कौन से अभिलेख लेकर जाने होंगे या डीवी लेकर मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसका प्रिंट आउट है तो वो ले लेना। अगर नहीं है तो आपका सीवीटी एग्ज़ाम हुआ होगा उस समय का एडमिट कार्ड होगा उसको रख लेना। अगर ये दोनों भी नहीं है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको आपके आवेदन संख्या से पता चल जाएगा और वहाँ पे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके बाद हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये अंक पत्र बोलते हैं मार्कशीट को, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को। जो पुराने बच्चे होंगे उनको अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग होगा, जो नए बच्चे हैं उनको अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक में ही आता है। नेक्स्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने का अंक पत्र और प्रमाण पत्र सेम यही है। आपका यहाँ पे डिग्री हो गया और मार्कशीट हो गई, तो आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा जहाँ से, वहाँ से आपको डिग्री और मार्कशीट ओरिजिनल रखनी होगी, ले जानी होगी यानी। फिर है अघतन जाति प्रमाण पत्र। ये जो आरक्षित वर्ग हैं, जनरल को छोड़कर जितने भी बच्चे हैं आरक्षित वर्ग, उनको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी अघतन मतलब अपडेटेड 31/3/2021 के बाद का उस समय मांगा था कैंप असिस्टेंट में। तो समझ लिए ये 31/6/2021 के बाद का या फिर 31 दिसंबर 2021 के बाद का मांगेगा। तो उस हिसाब से आप अपने जाति प्रमाण पत्र को तैयार रखें। फिर उसके बाद है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रमाण पत्र, वो भी देखिए ये अपडेटेड चाहिए इनको 31/3/2021 का, यानी उस समय मांगा गया था। तो आपको लेटेस्ट चाहिए जब आपका जिस समय का आपका नोटिस है। देन विकलांग प्रमाण पत्र, अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए है ये विकलांग प्रमाण पत्र। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक यानी कि भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए है ये, वो भी अपना प्रमाण पत्र रेडी रखें। कभी भी अब डेट आ सकती है क्योंकि कम से कम 7 से 8 दिन तो हो गए हैं। अब 7 से 8 दिन के बाद आपका कभी भी नोटिस आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों को जिनकी तैयार नहीं है वो तैयार रखें। फिर है अघतन निवास प्रमाण पत्र, ये आरक्षित वर्ग के लिए है। आपका अपडेटेड निवास यानी डोमिसाइल चाहिए। जो भी आरक्षित वर्ग हैं जिनको आरक्षण लेना है तो उनको दिखाना पड़ेगा, वो भी 31/3/2018 के बाद का। तो यानी आप 2019 के बाद का आपके पास अगर हो तो ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, फिर आधार कार्ड भी होना चाहिए, या उसके अलावा कोई भी आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है उसको रख लें। जैसे कि आपके पास अगर कुछ भी हो, आधार कार्ड के अलावा पासपोर्ट हो, जो भी आप जहाँ पे भी आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र हो। फिर इसके अलावा और भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे ओ लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी आपने कर रखा होगा उसको आप साथ में लेकर आएँ। ठीक है, तो ये है सभी इसके लिए आपका जो रिसेंटली यूपीपीसीएल ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है उसके अनुसार मैंने बताया है। पुराने 2019 में क्या कराया था क्या नहीं कराया था वो अलग बात है। सीआर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा था उस समय। ठीक है, तो इसमें तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अगर सीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सीसी बनवा लेना। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।